हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ड्राइव में हम लोग जा रहे हैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर की तरफ। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्लान है। सुबह के बजे हैं 6:40। सो इन लेस देन एन आवर वी शुड बी रीचिंग। सो अराउंड 7:30 हमें पहुंच जाना चाहिए त्र्यंबकेश्वर को। सुबह का अभी टेम्परेचर है 19 डिग्री। तो नासिक काफ़ी ठंडा है अभी। ये अननेसेसरी का टर्न दिया शायद मैंने। तो हमारा आज का प्लान है कि एक बार त्र्यंबकेश्वर का दर्शन हो जाए तो फिर हम लोग वापस एक बार होटल आएंगे, अपना चेकआउट करेंगे। अभी हमने चेकआउट किया नहीं है। एंड देन द प्लान इज दैट विल हेड टू शनि शिंगणापुर। तो ये सब कुछ हमारा इसी ब्लॉग में कवर होगा। नासिक से त्र्यंबकेश्वर, देन त्र्यंबकेश्वर टू शनि शिंगणापुर। तो बने रहिए हमारे साथ। मस्त ठंडा ठंडा मौसम है और अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 15 डिग्री। और जानबूझकर मैंने एसी ऑफ रखा है और विंडोज रोल डाउन किया हुआ है ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर है उसका एक बार मज़ा लिया जाए। तो आप में से अगर कोई नासिक कभी आना चाहता है तो बेस्ट टाइम है, आ जाइए। वैसे भी नासिक का ओवरऑल क्लाइमेट अच्छा ही होता है, बट अब जैसे समर शुरू होगा तो ऑफ कोर्स गर्मी पड़ेगा, बट आई एम श्योर सुबह वैसे ठंड होगी। तो अभी जिसका भी प्लान है तो फरवरी महीने तक, अगर मार्च अप्रैल का प्लान है तो फरवरी हो सकता है तो कर लीजिएगा। ये देखो, और क्योंकि कल शिवरात्रि है, आज वैलेंटाइंस डे, तो आपको कपल्स वगैरह ज़्यादा दिखेगा रास्ते में शायद। बट ये जो रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ हैं तो मोस्टली जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं, आई एम श्योर वो त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे हैं। और हम लोगों ने ऑनलाइन ट्राई किया था दर्शन पास लेने का, बट अब मुझे ये नहीं पता है कि वो जनरली सैटरडे संडे नहीं देते हैं या बिकॉज संडे को शिवरात्रि है इसलिए उन्होंने सैटरडे संडे देना बंद किया है। तो वो अभी देखना पड़ेगा। और दर्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा खासा टाइम लेगा। और कल शिवरात्रि के दिन तो जिसको दर्शन लेना है वो तो आई एम श्योर 4-5-6 घंटा ज़्यादा भी हो सकता है लाइन। आज के मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। आई होप अभी तक मैंने जितना बात किया जो भी है वो अच्छे से कैप्चर हुआ हो, क्योंकि विंडो रोल डाउन करने से काफ़ी ब्रीज का जो विंड नॉइस है वो काफ़ी कैप्चर हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ प्लेजर 10 आउट ऑफ 10। और आप में से काफ़ी लोग शिवरात्रि का फास्ट भी कर रहे होंगे। मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, बीट फीमेल्स मेल सब लोग करते हैं इंडिया में। एंड आई होप आप लोग भी अच्छे कर रहे हो। You guys are staying happy, staying healthy. Let's enjoy the ride. अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अनदर 10 मिनट्स में। तो अभी जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे तो काफ़ी
गाड़ियाँ दिख रही है कि मंदिर की तरफ जा रही है। तो और मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि सुबह सुबह आप जल्दी दर्शन कर लो उतना बेटर है, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि दर्शन अगले दिन यानी शिवरात्रि के दिन लेना काफ़ी मुश्किल है। और जितना आप मंदिर के नज़दीक आ रहे हो वहाँ पे रोड्स काफ़ी ख़राब है। बीच में भी अगर आप लोगों ने देखा हो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। This is where you can collect your pass from. ऑलराइट गाइस, अपना दर्शन हो चुका है। ठीक है, सो बहुत जल्दी दर्शन हो गया। हम जिस डर से यहाँ पे आए थे कि बहुत टाइम लगेगा, बट नहीं, महादेव की कृपा रही। इमीडिएट मतलब 7:30 के आसपास हम पार्क वगैरह करके यहाँ पे पहुँचे थे। तो फिर हमने पास लिया, पास लेकर दर्शन लेके उसके बाद हमने एक अभिषेक भी किया, और सब कुछ अभी इंक्लूडिंग अभिषेक हमें 1 घंटा लगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना जल्दी हमारा दर्शन हुआ। लाइन में मैक्सिमम हमारा 20 मिनट गया होगा दर्शन के लिए। सो इट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट दर्शन दैट आई हैड ओवर हियर। एक बार ऐसे में आया था तो हमें डायरेक्ट दर्शन मिल गया था। दैट वाज फ्यू मंथ्स बैक, 6 महीने पहले की बात है। और आज का भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, स्पेशली जब मैं सोच रहा था कि काफ़ी लंबा क्यू वगैरह मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस सिटी के सेंटर तक जाएंगे, होटल में चेकआउट करेंगे, अपना बैग वगैरह लेंगे, एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स शनि शिंगणापुर, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 घंटा लगना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ 9 o'clock, तो पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 1 hour लगेगा एज पर मैप्स। एंड उसके बाद हम समझिए 1 घंटा अगर हम लगा भी लेते हैं चेकआउट करने तक 11 बजे, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय 3 o'clock वी शुड बी एट शनि शिंगणापुर। एंड बीइंग अ सैटरडे, अगेन एंटिसिपेटिंग कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा भीड़ मिले, बट नेवरदलेस, और वहाँ का जो भी दर्शन होगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे whether we would drive back to मुंबई टुडे itself, या फिर स्टे रेस्ट करके हम लोग कल निकलेंगे। तो देखते हैं, फिलहाल में चलते हैं होटल में एंड चेकआउट करते हैं। हम लोग अभी होटल से चेकआउट करके निकल गए। रूम पे आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। सो टेक्निकली हम 10:30 के आसपास निकलने वाले थे, बट नाउ इट इज 12 एंड 3 घंटा 40 मिनट बता रहा है, बिकॉज कुछ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है नासिक टू शनि शिंगणापुर। 3:30 माने ऑलमोस्ट 4 o'clock के आसपास हम लोग पहुंचेंगे, फिर उसके बाद दर्शन वगैरह होगा। सो लेट्स सी, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि आज के दिन ही हम लोग शाम को पहुंच पाए बॉम्बे, बट लेट्स सी, बिकॉज सैटरडे है तो थोड़ा सा एक होगा कि शनि मंदिर में भीड़ हो सकता है। अगर हम लकी रहे, जैसे आज त्र्यंबकेश्वर में हमारा फटाफट दर्शन हो गया, अगर वैसे हो गया, so if you are lucky enough then we will leave early। सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी पड़ गया था कि हम लोग आराम करें। बाकी 12 बजे बज गए हैं, तो फिर
धूप है, हल्का गर्म है बाहर, तो आई एम जस्ट होपिंग कि आगे ट्रैफिक का मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए, बट रोड कंडीशंस could be a concern beyond anything. है ना, बोल दिया ट्रैफिक नहीं मिलेगा और यहाँ पे ही थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक हो गया है। 145 किलोमीटर्स 3.5 hours, ठीक है, उतना तो लगना ही चाहिए। तो कंसिडरिंग बीच में रोड थोड़ा सा शायद पैची मिले, और मेन ये है कि अभी हम सिटी से बाहर कब निकलते हैं। मैं यहाँ मुंबई नासिक से शनि शिंगणापुर पहले बार ड्राइव कर रहा हूँ। इससे पहले जब गया था तो आई हैड ड्रिवन डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई टू शनि शिंगणापुर। दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट आई गेस 3 years ago, 2022 में शायद मैं आया था, नॉट 2023, 2022 में शायद, तो 3-4 साल पहले की बात है। हम लोग अभी नासिक सिन्नर टोल क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है 12:40, मैंने ऑलमोस्ट 35 आधे घंटे के ऊपर हो गया हमको ट्रैवल करते करते। अभी और 128 किलोमीटर्स है। A little more than 3 hours is what we will need to cover this distance. बाहर धूप है, स्टीयरिंग व्हील पे जो है ना हाथ पे चटका तो लग रहा है धूप का। चलो चलो, अरे ये क्या हो रहा है? आदमी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, क्या करते हैं कुछ लोग, भगवान जाने। अभी पिछले आधे घंटे के राइड में बीच में काफी खराब पैच पड़ा था ट्रैफिक का। चलिए टोल क्रॉस, तो टोल के बाद अभी रास्ता अच्छा मिलना चाहिए। और जितना टाइम दिखा रहा है, मतलब 3:45 का दिखा रहा है अराइवल टाइम, उसके आसपास हमें पहुंच जाना चाहिए। और हम लोग अभी शायद कोई ब्रेक वगैरह ना ले, अनलेस बहुत ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े चाय या फिर वॉशरूम ब्रेक लेने का। और हम लोग अनदर 3 hours इज व्हाट वी नीड, तो पहुंच जाएंगे उसमें 1 घंटे में, है ना। और अभी एक्चुअल में टोल क्रॉस करने के बाद रोड क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड और इमीडिएट इफेक्ट समझ में आ रहा है। तो जब ऐसे रोड्स मिले एकदम स्मूथ, तो आप टोल पे करते हो तो आपको कुछ खलता नहीं है। आपको पता है कि आप जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हो वो आपको मिल रहा है अच्छी से। आगे बाइकर्स, गाइस मैं बता रहा हूँ रोड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। और शायद इसलिए भी लग रहा होगा बिकॉज
जो हम लोग सुबह त्र्यंबकेश्वर वाला रोड किए थे उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसमें से जो डायरेक्ट से स्मूथ रोड पे आ गए हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग है। बट यहाँ पे भी फॉर सम रीज़न ट्रक्स बहुत है, तो जो एक स्पीड और मोमेंटम मिलना चाहिए या जो एक्सपेक्टेड है वैसे बन नहीं पा रहा है अभी तक। होपफुली ये थोड़ा सा जब इनको पीछे छोड़ दे तो बन जाएगा। 1 बज गया है और जब से टोल रोड मिला है तब से स्पीड काफ़ी अच्छा है। तो जो स्टार्टिंग का पैच था वो काफ़ी अच्छा था टोल रोड का, बट उसके बाद है थोड़ा बम्पी है रास्ता, बट इट इज़ नॉट एंटायरली स्मूथ। बीच बीच में आपका एक अनइवन सरफेस बहुत आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉट होल्स है, बट हाँ पैच वर्क किया हुआ काफ़ी आपको स्पॉट्स मिलेंगे। वो जो इनिशियल जैसे ही जो टोल क्रॉस करने के बाद या टोल नाका क्रॉस करने के बाद का जो रोड था वो काफ़ी स्मूथ था, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। एंड वी आर स्टिल एज पर द ETA 345, तो कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है। We should be reaching max by 4 o'clock is what I feel, and should be happy reaching by then. ये देखो ये जो रोड है ना ये टूटे फूटे हैं काफ़ी। ऊपर का ऐसा लग रहा है एक लेयर निकल गया है ना। ये देखो अभी बीच में ये पैच वर्क किया हुआ पार्ट है, ये खत्म, फिर से ये टूटे फूटे रास्ते तो है। महाराष्ट्र में ये रोड को लेकर ना अभी भी गवर्नमेंट को काफी काम करना बाकी है। काफी ज्यादा स्ट्रेच में अच्छा काम हुआ है, बट ये सब ऐसा एक्सपीरियंस ठीक है एक जमाने में चलता था, पर आज की तारीख में कंसिडरिंग जिस हिसाब से रोड कंडीशंस अक्रॉस इंडिया सुधर रहा है, महाराष्ट्र वन ऑफ द टॉप स्टेट्स इन द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने की जरूरत है ना। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील। तो और 2.5 घंटे का रास्ता है जो हमें तय करना है, और आई होप रास्ते अच्छे हो गए बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। रोड्स सही हो ना तो फिर एक ड्राइविंग का जो प्लेजर है वो अलग होता है। So I love driving, and which is why I'm loving this. But yes, roads अगर अच्छे हो, then that completes the entire, the thing that is required for it. ये थोड़ा खराब रास्ते होते हैं ना तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। खैर देखते हैं, I'm just hoping कि आगे का रास्ता अच्छा मिले हमें। क्या बीच में डाइवर्जन्स वगैरह ठीक है, रोड का काम चल रहा है, ये एक्सेप्टेड है। ये जो देखिए रोड क्वालिटी जो है ना, ओके यहाँ पे एक और डाइवर्जन। तो 2.5 घंटा और हम लोग कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। अभी हम लोग हैं लोनी संगमनेर रोड पर, तो ये कोई इंटरनल रास्ता है। तो रास्ते में एक आदमी से पूछा हमने कि वो सीधा रास्ता था एक, और एक ये लेफ्ट इंटरनल था। तो उन्होंने कहा इंटरनल रास्ता लीजिए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। सीधे रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको। तो गूगल ने भी यही
रास्ता दिखाया था एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उन अंकल ने भी कहा कि आप ये ले लो, तो हम लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक है ना ज़्यादा गाड़ियों का मुझे दिख रहा है। हाँ, बट हम लोगों ने काफ़ी सारी बैलगाड़ियाँ देखी है जिसमें शुगर केन लाद के लेके जा रहे हैं। अभी देखिए एक ये छोटा ट्रैक्टर दिख रहा है, उसके पीछे देखिए बैलगाड़ी, उसमें भी वो लोग शुगर केन लाद के लिए जा रहे हैं। अब ये सीजन है, जैसे मैंने पीछे स्ट्रेच पे काफी सारा देखा इस रोड पे, और अभी और भी दिख ही रहा है। अब क्या करें, वेट करें इसका, वेट करते हैं। तो मोस्टली ये जितने भी बैल जा रहे थे, ये सारा जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये सारे खिल्लारी ब्रीड के हैं। ये बहुत ही कॉमन और फेमस ब्रीड है महाराष्ट्र में। तो ये खिल्लारी ब्रीड का बैल है। हाँ, ये रास्ता भले ही छोटा हो, बट क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है या ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, तो काफ़ी स्मूथली कम्यूट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स स्पीड थोड़ा कम है, आप 40 पे टच नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, मतलब 30 के स्पीड से ग्लाइड कर रही है गाड़ी, विच इज़ ओके जब तक ट्रैफिक ना मिले और हम लोग स्टडी पेस में चलते रहें तब तक सही है। अभी टाइम हुआ है 1:40 और ETA 3:50 हो गया है। वही है, 4 बजे तक पहुंच जाए तो ठीक है। 2-2.25 घंटे का जर्नी बाकी है एज पर गूगल मैप्स। और हमने जब से भी शुरू किया है जर्नी, होटल से निकले नासिक में, तो वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल ब्रेक सो फार, एंड आई डोंट नीड अ ब्रेक इज व्हाट आई फील। अभी और 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। टाइम ऑन द क्लॉक 2:30, तो 37 किलोमीटर्स और पेंडिंग है इस जर्नी का। और ओवरऑल रोड क्वालिटी बताऊं तो अभी तक इट इज एक्चुअली बैड, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए क्लियर अच्छा बात वैसा नहीं है। काफ़ी ख़राब, काफ़ी पैचेस, काफ़ी ब्रोकन पैचेस, तो वरना इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इस ड्राइव में। नॉट अ वेरी स्मूथ रोड, और अगर कोई प्लान कर रहा है नासिक से शनि शिंगणापुर आने का, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत सारे पैचेस में काम चल रहा है। और अगर फिर भी आना है तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि रास्ता खराब है, टायर्स वगैरह प्रॉपर चेक करके निकलिएगा ड्राइव पे। और अगर बारिश के पहले अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि और खराब हो जाएगा। मैं जो सोच कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और ये ऐसा एक्सपीरियंस ना हो किसी के साथ, है ना। अभी 1 और घंटे का ब्रेक है, सो अभी पेट्रोल पंप दिख रहा है, सो मुझे एक वॉशरूम ब्रेक ले लेना चाहिए। फ्यूल टॉप अप करने का वैसे ज़रूरत नहीं दिख रहा है। अनदर 290 ऑड किलोमीटर्स का जर्नी मतलब रेंज बाकी दिख रहा है। अभी जस्ट गन्ने का जूस पिया और हम लोग निकल गए। ये लास्ट पार्ट है, यहाँ से अब और एक 22-23 किलोमीटर है मंदिर।
So another half an hour. So by 4 we should be at the temple. और ये स्ट्रेच जब भी मैं पास करता हूँ तो हमेशा ऐसा हुआ कि मैं रुक कर जूस पिया है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो व्हीकल लेके अपना, तभी भी मैंने पिया था, याद है। और उससे पहले मैं खुद से आया था एक बार, एक दो बार, जहाँ पे पहले शिरडी जाकर फिर शनि शिंगणापुर, तो जो शेयरिंग जीप से आया था, तभी भी शायद उन्होंने रोका था और मैंने पिया था। तो ये एक एक्टिविटी ऐसा है जैसे ये मैंडेटरी टाइप हो गया है, अनरिटन रूल कि यहाँ हाईवे से टर्न लिया आपने, इस स्ट्रेच पे आए तो पहले रोको, गन्ना जूस लो और जैगरी खरीद लो। गुड। अब इस बार हमने नहीं खरीदा क्योंकि जो पैकिंग था वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरी जगह रुकने का मन नहीं किया अभी। शायद अभी रिटर्न जाते वक्त हम लोग अगर मन करेगा तो पियेंगे भी और फिर गुड़ भी खरीदेंगे। तो अभी 4 बजे पहुंचेंगे, वहाँ कितना टाइम लगेगा दर्शन में पता नहीं। और उसके बाद फिर और कोई लोकेशन जाना नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न मुंबई ही करेंगे। और बाकी देखते हैं क्या आता है आगे तक। यहाँ का स्ट्रेच पे रोड बनाया हुआ है अभी तक तो जितना मुझे दिखा, बट पीछे बहुत ख़राब था। मतलब मैं जितना बताऊँ उतना कम है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया ड्राइव करने में। मतलब एंडलेस था, ऐसा नहीं कि चलो अभी ठीक आया रास्ता फिर खराब, नहीं, तो कंटिन्यूस स्ट्रेच ही था खराब रास्तों का। ये लास्ट का आधे घंटे का जो रास्ता है ना, बहुत चुम्बेश्वरी है, बहुत मज़ा आया। मतलब पिछले 1-2 घंटे में जो हालत ख़राब हुई थी वो पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो गया। पूरा स्ट्रेच काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। और काश ऐसा हर जगह होता, पूरा नासिक से लेकर अगर पूरा शनि शिंगणापुर का स्ट्रेच अगर ऐसा होता तो क्या ही बात थी। खैर अभी हम लोग एक 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे मंदिर के यहाँ पे। रास्ते देखिए एकदम प्लेन, थोड़ा बहुत हल्का मतलब चल जाता है। कंसिडरिंग जो रास्तों से मैं अभी गुजर के आया हूँ, उस हिसाब से ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग मेरे लिए रोड के मामले में। ये हम लोग एंट्री पे आ गए हैं, श्री शनेश्वर देवस्थान शनि शिंगणापुर। अब यहाँ से और एक 4 किलोमीटर है अंदर। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे एक एंट्री फी लिया जाता था पर व्हीकल के हिसाब से, वो शायद आगे है, यहाँ पे नहीं है, बट वो है तो सही। आई गेस ये वो स्पॉट है जहाँ पे चार्ज लेते हैं लोग पर व्हीकल के हिसाब से। यस इट इज करेक्ट। तो अभी हमने पे किया है, तो व्हीकल के हिसाब से नहीं है, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से है। तो 5 रुपीज पर हेड का चार्ज है जो आपको देना है यहाँ पे एंट्री पे। बहुत नॉमिनल है, बट ठीक है, जितने भी लोग आ रहे हैं वो बस हो या जो भी जितने भी गाड़ियाँ हैं, हर एक बंदे का वो 5 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये लास्ट के
1 किलोमीटर पहले ये आता है जहाँ पे ये कलेक्ट किया जाता है टोल, या जो भी है ग्राम पंचायत टैक्स जो भी वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पार्किंग करेंगे। मेरा था पिछले बार भी मैंने शायद ऐसे ही कहीं पे पार्क किया था, तो एक बार पार्क कर लेंगे। गाइस हमारा दर्शन हो गया है। दर्शन होके हम लोग अभी शनि शिंगणापुर से निकल रहे हैं और अभी डिसाइड ये किया है कि हम लोग डायरेक्टली मुंबई जाएंगे, यहाँ पे कहीं या फिर बीच में कहीं स्टे नहीं लेंगे। दैट इज़ द प्लान। तो ऑलमोस्ट 6 आवर का जर्नी है, सो इट्स 4:45, सो बाय 11 वी शुड रीच, बट 11 नहीं, मुझे लगता है कि बीच में लंच डिनर के लिए रोकना पड़ेगा। सो लेट्स से बाय 12 और 1 o'clock वी शुड रीच। तो डिसाइड ये किया है कि चलो एक बार चलते हैं और घर पहुंचेंगे, सो जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो कल थोड़ा लेट उठ जाएंगे, छुट्टी है। बट शिवरात्रि भी है तो फिर मंदिर वंदिर जाना ये सब घर के इधर से ही करेंगे रादर देन ट्रैवलिंग टुमारो। तो ये सारा प्लान के साथ हम लोग अभी शनि शिंगणापुर से निकल चुके हैं। जस्ट अभी मुला रिवर क्रॉस किया है और रास्ते जो खराब वाला रास्ता है वो सब वापस से शुरू हो गया है। 5 घंटे का जर्नी पेंडिंग है, 10:30 बजे पहुंचेंगे एज पर द मैप्स। पूरा गाड़ी का पुर्जा ढीला हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक ट्रिप में इतना खराब है। तो अगर किसी को अभी प्लान है आने का तो दिस पार्ट, रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन अवॉइड देन प्लीज अवॉइड, if you cannot then obviously you cannot, but if you can then please avoid। मतलब बहुत खराब है, एक स्ट्रेच इतना गंदा है कि मतलब आपको तो बुरा भी लगेगा, प्लस जो गाड़ी का जो पुर्जा हिल रहा है ना वो देखकर आपको और बुरा लगेगा। अब जैसे एक अभी अच्छा स्ट्रेच थैंकफुली शुरू हो गया है, देखते हैं कब तक रहता है। हम लोग अभी आगे कनेक्ट करेंगे लोनी अहिल्या नगर रोड पर, और ये पूरा जो अभी तक का स्ट्रेच रहा है, लास्ट का अगर मैं 5-6 किलोमीटर छोड़ दूँ तो एकदम ख़राब रहा है रास्ता सोकर। तो काफ़ी ट्रैफिक भी बिल्डअप हुआ है पीछे। अभी ये दिखा रहा है नासिक लेफ्ट 98, मालेगांव 122, शिरडी 27 सीधा। तो हम लोग यहाँ से लेंगे लेफ्ट और होपफुली ये रास्ता ठीक ठाक रहे यार। बस अभी हम लोग आते वक्त तो काफ़ी मैंने कहा कि रोड्स खराब है, और अभी बजे हैं 6:15 और टाइम अभी भी ETA 10:30 दिखा रहा है। तो खाना वाना खाएंगे, सब करेंगे। आई थिंक 12 तो कैसे भी बज ही जाएगा अगर हम लोग रास्ते में बीच में खाना खाने का डिसाइड करते हैं तो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोड्स तो ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब कंसिडरिंग जो बुरे स्ट्रेचेस हैं यहाँ पे उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है।
स्काई का कलर देखिए, एकदम सुपर्ब लग रहा है। एक्चुअल में भी अच्छा है और कैमरा में भी काफी अच्छे तरीके से आ रहा है। और 4 सवा 4 घंटा में ड्राइव करना है। ड्राइव ब्रेक्स अलग, और हमें एक फ्यूल भी टॉप अप कराना पड़ेगा बिकॉज रेंज इज अ लिटिल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल किलोमीटर्स शो, तो उतना कट टू कट नहीं चल पाएंगे। तो बीच में कहीं पे भी कहीं अच्छा स्ट्रेच मिले और अच्छा फ्यूल पंप दिखेगा तो टैंक फुल किया जाएगा। अभी हमने जस्ट फ्यूल अप कर लिया है इंडियन ऑयल के पंप से, और फिर से रिज्यूम कर रहा है हमारे जर्नी को। करीबन 4 घंटे का जर्नी अभी बाकी है, तो 6:40 माने 10:30 पौने 11 तक हम पहुंच जाएंगे विदाउट ब्रेक। तो ब्रेक वगैरह करके वही 12 के आसपास पहुंच जाएंगे। 7:10 हुए हैं और अभी और हमें 198 किलोमीटर 198 ट्रैवल करने हैं, माने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। 70 किलोमीटर पे नासिक है, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे का जर्नी करेंगे। 60-70 किलोमीटर का पे नासिक मिलेगा। तो फिलहाल में ये रास्ता ठीक है, मतलब उतना बुरा नहीं है जितना पहले का जो स्ट्रेच था वो है। सो फार गुड, बट डाइवर्जन्स काफ़ी है। रात का समय है तो थोड़ा नहीं, काफ़ी ध्यान देकर चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने से आने वाले मोस्टली गाड़ियाँ जो है वो हाई बीम पे चलाती है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। खैर कंटिन्यू रखते हैं फिलहाल में। और ETA अभी भी 10:30 का दिखा रहा है, विच इज़ गुड। और अभी जैसे ही नासिक के पास से पहुंचेंगे तो कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग डिनर के लिए रुक जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग लेफ्ट लिए हैं। हम लोग अभी समृद्धि महामार्ग में कनेक्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद भी कुछ 2.25 घंटे का जर्नी दिखा रहा है। और अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैंने अभी तक मेरा टोल टॉप अप नहीं करवाया है, so I'll have to do that before I come। अभी हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे पे, टोल पे कर दिया। मेरा फास्टैग बैलेंस काफ़ी लो हो गया था, इट वाज हार्डली अंडर 100 रुपीज़, तो फटाफट राइट टाइम पे याद आ गया और टॉप अप कर लिया। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, कनेक्ट हो रहे हैं समृद्धि में। तो ये वाला पार्ट यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं हमेशा वो एक इगतपुरी वाला जो कनेक्शन है वहाँ से मतलब कनेक्ट करता था, तो मैंने इस के बारे में सुना था बट कभी यूज़ नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है कनेक्ट करने का। अभी समृद्धि पे हम लोग थोड़ी देर में इगतपुरी कनेक्ट करेंगे, और लगभग 2 घंटे का ड्राइव बाकी है। 2 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है एज पर मैप्स, तो उतना ही लगना चाहिए, क्योंकि समृद्धि से एग्जिट मारेंगे जब, उसके बाद फिर काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा। अभी फ़िलहाल में तो एकदम मस्त स्मूथ ड्राइव चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अच्छी बात है कि नासिक सिटी के अंदर से जाना नहीं पड़ा, उसके पहले ही मुझे मौका मिल गया समृद्धि एक्सप्रेसवे चढ़ने का।
तो उस वजह से जो काफ़ी टाइम का बचत हो गया हम लोगों का। तो ओवरऑल जो थोड़ा स्पेकुलेशन था, मतलब होगा नहीं होगा, थोड़ा डाउट था मन में कि त्र्यंबकेश्वर प्लस शनि शिंगणापुर करके हम रिटर्न मुंबई पहुंच पाएंगे या नहीं। अभी डूबेबल लग रहा है। फॉर्चुनेटली हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये रहा कि हम लोगों को ना त्र्यंबकेश्वर में भीड़ मिली, ना हमें शनि शिंगणापुर में भीड़ मिली, तो इस वजह से पॉसिबल रहा। और हम लोग जब चेकआउट करने के लिए होटल गए थे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रूम में जाके फिर से आराम किया, सो गए हम लोग। तो उससे भी काफ़ी रेस्ट मिला। अगर वो समझो 1-1.5 घंटा हम लोग बचा लेते तो शायद ये थोड़ा और जल्दी होता, बट शायद वो थोड़ा थकान भी हम पे भारी पड़ जाता, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना सही बात नहीं है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट समृद्धि एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे थोड़ी देर में, टोल पे पहुंच गए। तो अभी हुआ है 9:18 और हमारा 1.25 घंटे का जर्नी पेंडिंग है। और उसमें आई एम श्योर काफ़ी ट्रैफिक जैम होगा ट्रक्स वगैरह की वजह से। और ये बहुत ख़राब ट्रैफिक जैम मिला हुआ है उल्लास रिवर के पहले का, ये एक्सपेक्टेड था हमेशा ही। और यहाँ पे बॉटल नेक की वजह से ये पूरा जैम हो जाता है। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट का एडिशनल टाइम लगेगा जैम का। तो बट खैर डेस्टिनेशन 10:30 पे पहुँचेंगे, तो अनदर 10 o'clock, so another half an hour is what we require to reach our destination. वैसे डिस्टेंस देखोगे तो इट इज जस्ट अराउंड 8 किलोमीटर्स। तो आई एम श्योर एक बार ये स्ट्रेच में सब निकले तो उसके बाद एक और पैच दिख रहा है एंड देन वी विल सेल थ्रू। ऑलराइट गाइस, अभी उल्लास रिवर वाला जो जैम था वो क्रॉस करके हम आगे निकल आए। अनदर 10 minutes we'll be reaching Majiwada Junction. So yeah, that is it for our drive today. It's been a long day since early morning and late evening. I hope you guys have enjoyed this ride, and if you did, then please hit like. And if you are new to this channel or haven't subscribed, then please subscribe and please share it with your friends and family. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, and I'll see you in the next.